आइए सभी लोग पहले एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, ऐसा कहा जाता है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, कि मन मनुष्यों के बंधन और मोक्ष दोनों ही का कारण है। किस प्रकार से ये बंधनों का कारण बनता है और किस प्रकार से ये मुक्ति का उपाय हमारे लिए करता है, ये विषय हर व्यक्ति के विचार में आता रहता है, परंतु इसके विज्ञान को न समझ पाने के कारण से ज्यादातर लोग या तो मन को समझ ही नहीं पाते और या फिर बीच में ही अपनी साधना से विरत होकर के और जो योग्य परिणाम उनको प्राप्त होना चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पाते। मैंने कई बार अपने प्रवचनों में इस बात को दोहराया है और आप सभी लोगों ने बाल्यकाल में विज्ञान की कक्षाओं को पढ़ते हुए ये परिभाषा जरूर सुनी होगी कि क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। तो आज हम जिस साइंस के बारे में बात करने जा रहे हैं वो मन का विज्ञान है, और जब हम इस मन के विषय में ठीक ठीक व्यवस्थित जानकारी प्राप्त कर लेंगे, इसकी क्रियाविधि, इसकी स्थिति, इसकी उपयोगिता, इसकी शक्तियां, इन सबको जब हम जान लेंगे तो हमें ये पूरी तरह से पता चल जाएगा कि परमात्मा की व्यवस्था से हमारे पास में एक ऐसा टूल है, एक ऐसा उपकरण है कि जो हमें संसार की उन समस्त सुख राशियों को प्राप्त कराने में सक्षम है। और केवल संसार की सुख राशियां नहीं, अपितु मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है, जिसे मोक्ष कहा जाता है, तीनों प्रकार के दुखों से छूट जाना जिसके द्वारा होता है, वो भी करने में ये मन ही हमारा एक बहुत बड़ा साथी, एक बहुत बड़ा उपकरण और एक बहुत बड़ी शक्ति है। हम सभी इस बात को अक्सर सुनते रहते हैं कि हमारा जो शरीर है, इस शरीर में
कुछ बाह्यकरण हैं और कुछ अंतःकरण हैं। बाह्यकरण शरीर के वो भौतिक अंग हैं जिनके द्वारा हम जीवन के सब कार्यों को करते हैं। इसके साथ साथ हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो हमारे जीवन की गतिविधियों को चलाने के लिए निरंतर कर्मशील रहते हैं। जैसे आंख है, आंख से जब हमें अभीष्ट होता है, जब हम चाहते हैं, तब हम देखने का उपयोग लेते हैं। नाक से जब हम चाहते हैं सूंघने का उपयोग लेते हैं, हाथ से उठाने का उपयोग लेते हैं, वाणी से बोलने का और जिह्वा से रसास्वादन का उपयोग लेते हैं। परंतु कुछ अंग शरीर के अंदर ऐसे हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। जैसे हृदय है, जन्म से लेकर के और मृत्यु पर्यंत ये निरंतर चलता रहता है, अपना कार्य करता रहता है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है संसार में, जैसे हम थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करना चाहें तो बंद कर लें और खोलना चाहें तो खोल लें, ऐसे ही कोई व्यक्ति ऐसा भी कर सकता हो कि घंटे आध घंटे के लिए हृदय का स्पंदन बंद कर दे और बंद करके बैठ जाए। इसी प्रकार से लिवर है, किडनीज हैं, स्टमक है, ब्रेन है, ये सारे के सारे हमारे जो अंतः अंग हैं, ये निरंतर कार्य करते रहते हैं और हमारे जीवन से संबंधित गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, उनको चलाने में हमारी मदद करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अंग भी हैं हमारे शरीर में जिनको हम ग्रंथियां कहते हैं, ग्लैंड्स, जो निरंतर हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो आवश्यक द्रव हैं उनका निर्माण करती रहती हैं और उनको शरीर के अंदर भिन्न भिन्न स्थानों पर जहां जैसी उसकी उपयोगिता है वहां पर भेजती रहती हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा हमारा जो शरीर है, ये शरीर परमात्मा की व्यवस्था से भिन्न भिन्न उपकरणों से युक्त है और इनके द्वारा हमारा जीवन भली प्रकार से चलता है। तो ये सारे के सारे जो अंग जिनकी मैंने चर्चा की, ये बाह्यकरण है। इसके अलावा करण का मतलब आप समझ लीजिए पहले ही, करण का मतलब होता है टूल, उपकरण भी हम जिसको कहते हैं। और इसी प्रकार से परमेश्वर की ही व्यवस्था से हमको एक अंतःकरण भी मिला हुआ है और उस अंतःकरण में 4 भाग ऋषियों ने स्वीकार किए हैं। मनोबुद्धि चित्ता अहंकाराश्चान्तःकरण चतुष्टयम, ऐसा सूत्र दर्शन में आता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये अंतःकरण चतुष्टय कहलाते हैं। अब इन अंतःकरण में मन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जिस तत्व से मन का निर्माण हुआ है वो आकाश मंडल में सूक्ष्म रूप से सब जगह विद्यमान रहता है। मन का निर्माण जिस तत्व से होता है वो कहां पर विद्यमान है? सर्वत्र विद्यमान है, पूरे आकाश मंडल में फैला हुआ है। और इस तत्व का नाम क्या है? इस तत्व का नाम है महत तत्व। इससे ही हमारे अंतःकरण का निर्माण होता है और इसे इस परिप्रेक्ष्य में, इस सिनेरियो में जिसमें इसकी उपस्थिति पूरे संसार में होती है, इसको हम समग्र रूप से एक विश्व मानस का नाम देते हैं। सृष्टि के आदि में ऋषियों के मानस में जो वेद ज्ञान की उपलब्धि हुई वो भी इसी विश्व मानस के द्वारा जो तरंगें हुई उनके माध्यम से हुई। और यदि मनुष्य, कोई भी मनुष्य आज भी यदि योगाभ्यास के द्वारा अपना संबंध इस विश्व मानस से जोड़ने के लिए समर्थ हो जाए तो उसके अनुभव की गति, यानी वो जिस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है
उसकी गति बहुत विशाल, बहुत दूर दूर तक जाने वाली हो सकती है। इसी तत्व का एक अंश जो है वो प्रत्येक मनुष्य के साथ में संलग्न है, उसका नाम है मन। और इस मन के विषय में बहुत सारी उपनिषदों में, वेदों में चर्चाएं आती हैं। चंद्रमा मनसो जातः, ऐसा एक मंत्र हम अक्सर सुनते हैं। चंद्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशत, अर्थात चंद्रमा मन होकर हृदय में प्रविष्ट हो गया। चंद्रमा मनसो जाता का अर्थ होता है चंद्रमा की उत्पत्ति मन से हुई। तो इन सब बातों को जब मन के परिप्रेक्ष्य में हम समग्र रूप से देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि मन चंद्रमा के समान प्रकाशित है। जिस तत्व से मन की रचना हुई है वो चंद्रमा के समान प्रकाशित है, और साथ ही साथ इन दोनों की रचना में एक ही तत्व जो है वो उपादान रूप में अर्थात मूल कारण के रूप में है। तो यानी महत तत्व से ही मन की रचना हुई है और महत तत्व से ही इस चंद्रमा की प्रकारांतर से रचना हुई। इसी मन के विषय में हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये जो मन है, जो दूर दूर तक जाने वाला, गति करने वाला और बहुत सारे विचारों का करने वाला है, ये कैसे विचारों वाला बने? शिव विचारों वाला, शिव संकल्पों वाला बने, अर्थात कल्याणकारी विचारों वाला बने। ज्योतिषाम ज्योति, जो ज्योतियों की भी ज्योति है, प्रकाशकों का भी प्रकाशक है, ऐसा हमारा ये जो मन है ये क्या बने? शिव संकल्पों वाला बने। लेकिन इसको शिव संकल्पों वाला बनाने के लिए हम क्यों प्रयत्नशील हों, और इसके शिव संकल्प वाला होने से हमको क्या लाभ हो सकता है, ये बात विचार करने योग्य है। इस पर हमें विचार करना चाहिए। अंतःकरण जिसकी मैंने चर्चा की, इसमें चार चीजें, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों विभाग इसमें हमें मिलते हैं। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो ये एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे मैंने पहले आपको बतलाया था कि हमारे शरीर में प्राण के 10 विभाग हो जाते हैं, 5 प्राण और 5 उपप्राण। तो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, इस प्रकार से प्राण के 10 विभाग हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जो प्राण हमारे शरीर में है वो तो एक ही है। कार्य की दृष्टि से, उसकी उपयोगिता की दृष्टि से, उसके स्थानों की दृष्टि से, वितरण की दृष्टि से उसको भिन्न भिन्न नामों से हम पुकारते हैं, उसकी शक्तियों के कारण से। इसी प्रकार से मन भी जो है वो एक तत्व है, लेकिन जैसे किसी शरीर में प्राण का अलग अलग विभाग होने के कारण उसको भी अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। या हम भौतिक उदाहरण ले लें, सांसारिक उदाहरण ले लें कि जैसे हम कहते हैं सिंचाई विभाग, तो सिंचाई विभाग हमारे लिए एक विभाग है, लेकिन जब हम उसके अंदर पहुंचते हैं तो उसमें सिंचाई विभाग में भी अंदर बहुत सारे विभाग उनके कार्यों की दृष्टि से होते हैं। जैसे वहां पर एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, वहां पर एक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, वहां पर एक सर्विस डिपार्टमेंट होता है, वहां पे एक स्पेयर पार्ट्स टूल्स का डिपार्टमेंट होता है, वहां पे एक सर्वे का डिपार्टमेंट होता है। यानी अलग 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 विभागों के कारण से वहां अंदर उनके कार्यों की दृष्टि से उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। लेकिन समग्र रूप से हम उसको क्या कहते हैं? समग्र रूप से हम उसको सिंचाई विभाग कहते हैं। इसी प्रकार से 10 अलग अलग विभाग हो जाते हैं शरीर के अंदर जाकर के प्राण के, लेकिन वास्तव में हम जब उस प्राण को ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं, यही वायु जो अंदर हमारे जाती है, यही अपने कार्यों के कारण से अलग अलग हिस्सों में पहुंच करके और अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेकिन वास्तव में हम क्या करते हैं? हम तो केवल प्राण को ही लेने का कार्य करते हैं और प्राण को ही छोड़ते हैं।
इसी प्रकार से मन का भी स्थिति है कि मन के भिन्न भिन्न कार्यों के कारण से उसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है और उसके विभाग कर दिए गए। जैसे अब हम इसको समझ लें कि मन, अब जिसे हम मन कहते हैं वो कौन सा हिस्सा है जिसमें संकल्प और विकल्प होते हैं, यानी मननात्मक स्थिति जिसकी होती है, संकल्प विकल्पात्मकम मनः, जिसमें संकल्प विकल्प, ये करूं या ना करूं, इस कार्य को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये अलग बात हुई, और मैं इस कार्य को करूं या नहीं करूं, ये अलग बात हुई। तो मन जो है, जिसको हम बाहरी रूप से मन की विषय में बात कर रहे हैं, उसमें संकल्प और विकल्प जो जहां उत्पन्न होते हैं उसको हम मन के नाम से संबोधित करते हैं। दूसरा, बुद्धि, अंतःकरण का दूसरा भाग है बुद्धि। बुद्धि में क्या होता है? विवेचन, एनालिसिस, और उसके बाद में निर्णय। अगर हम मन के इस दूसरे भाग को देखें तो जब हम संकल्प विकल्प कर रहे होते हैं, ये मैं करूं या नहीं करूं, उस समय में उसको सपोर्ट करने वाला ही एक हिस्सा है जो कि उसे ये निर्णय लेने में सहायता करता है, निश्चय करने में सहायता करता है, जो एनालिसिस करता है ये कार्य करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो बुद्धि है। इसको हम बुद्धि के नाम से पुकारते हैं। और इसके बाद ये जो बुद्धि है ये किस आधार पर निर्णय लेगी? तो उसके लिए आवश्यक होता है कि आपके पास में कुछ स्मृतियां हों। आपने जो पहले किया उस किए हुए के अनुसार जो आपको अनुभव प्राप्त हुआ, वो अनुभव आपके अंदर स्मृति के रूप में संचित रहता है। वो स्मृति के आधार पर बुद्धि ये निर्णय ले पाती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमने कभी रोड पर चलते हुए कार में बहुत तेज गति से अपनी गाड़ी को दौड़ाया और उस रोड पर जो स्पीड लिमिट थी वो 80 किलोमीटर थी, हमारी गाड़ी 100 किलोमीटर की रफ्तार से हम दौड़ा रहे थे और हमें वहां पर पुलिस ने रोका, रोक करके हमारे ऊपर फाइन लगाया। ये घटना हो गई 10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी। लेकिन फिर से कभी ऐसा मौका पड़ा कि हमको फिर से उसी रास्ते पर से जाना पड़ा, तो जब हम उस रास्ते पर जा रहे होंगे और रास्ता हमको खाली दिख रहा होगा तो मन में विकल्प उठेंगे, क्यों ना गाड़ी को तेज भगा लिया जाए, समय बचा लिया जाए। लेकिन उसी समय में हमें स्मरण आएगा कि नहीं, 15 साल पहले इसी सड़क पर चलते हुए हमने जब स्पीड का लिमिट क्रॉस किया था तो उस समय में हमारा चालान कटा था। जब ये बात पता चल जाएगी, ये बात स्मरण हो जाएगी, तो उस समय में बुद्धि निर्णय लेगी कि नहीं, दोबारा से चालान न कटे, इसके लिए हमें ये चाहिए कि हम अपने अनुभव का उपयोग करते हुए ऐसा निर्णय लें कि जो हमें फिर से चालान के जाल में न फंसना पड़े। और इस निश्चय को करते हुए बुद्धि पूर्वक मन इस बात का संकल्प कर लेता है कि हमको इसमें लिमिट क्रॉस नहीं करनी। और इसके बाद में अहंकार, जहां पर स्व की प्रमुखता आ जाती है। तो कई बार ऐसा होता है, इसी उदाहरण को हम और आगे बढ़ा दें तो वहां पर कई बार ऐसा भी होगा कि आप कहेंगे चलो ठीक है, देखा जाएगा, अगर कोई मिल गया 100-200 रुपए देकर के छूट जाएंगे, लेकिन जल्दी चलना है, चलते हैं, और क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा मजा तो आएगा गाड़ी ड्राइव करने का तेजी से। और वहां पर जो ये वृत्ति अंदर से आती है कि जानते हुए भी, स्मरण होते हुए भी हानि का, और संकल्प और विकल्पों की स्थिति में भी मन में इस बात का संशय होते हुए कि कहीं फिर से हमारे ऊपर चालान ना हो जाए, फिर से हमारे ऊपर पेनल्टी ना लग जाए, ये होते हुए भी जो एक ऐसी स्थिति होती है कि नहीं, मैं ऐसा कर सकता हूं और इसका मेरे पास में उपाय भी है, ये जो है ये हमारा अहंकार कहलाता है। यानी स्व की प्रमुखता की स्थिति जिसमें होती है या अभिमान की स्थिति जिसमें होती है, उसको हमने अहंकार के रूप में जाना। तो ये मन के ही वास्तव में 4 विभाग हैं जिनको मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के नाम से जाना जाता है। और इस मनस तत्व का जो एक भाग है वो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बाह्य तत्व से या बाहरी जो पदार्थ हैं
उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। अब इसमें दूसरी तरह से अगर हम इसके विभागों को देखें तो हम ये पाएंगे कि मन का एक हिस्सा ऐसा है, या जिसे हम मन कह रहे हैं, वो क्या है वास्तव में, कि जो कुछ भी हम संसार में देखते हैं अपनी इंद्रियों से, अनुभव करते हैं, उसके साथ में सीधा सीधा जो ज्ञान हमको मिलता है ज्ञान इंद्रियों से, वो रिसीव जिसके द्वारा किया जाता है वो हमारा मन है। यानी हमने कोई बहुत सुंदर दृश्य देखा, उस दृश्य को देख करके उस दृश्य की सुंदरता का या उस दृश्य की विलक्षणता का जो ज्ञान हमको हुआ, वो हम मतलब आत्मा, वो कहां से होता हुआ आया, तो उसका रूट इस प्रकार से रहता है कि आंखों ने देखा, देख करके उस दृश्य को मन को दिया, मन में जो दूसरा विभाग मैंने बतलाया, जो निर्णय करने का, एनालिसिस करने का और निश्चय करने का कार्य करता है, बुद्धि, उस बुद्धि ने उस दृश्य को देख करके ये निश्चय किया कि ये तो वास्तव में बहुत सुंदर है, बहुत मनोरम है, और उसके बाद में उसने आगे दो तरफ उसको भेज दिया। एक हिस्सा तो उसका स्मृति में चला गया, जो चित्त में जाकर के अंकित हो जाएगा कि अमुक स्थान पर जाकर के हमने ऐसा सुंदर दृश्य देखा था, ये स्मृति वहां जाकर के सेट हो जाएगी। लेकिन दूसरी ओर ये सीधा सीधा अहंकार के पास पहुंचेगा, और अहंकार उसमें ये निर्णय करेगा कि हमें इससे प्रसन्न होना है या नहीं होना है। कई बार हम बहुत सारी अच्छी चीजों को देखते हुए भी दुखी हो जाते हैं, और इसका मैं उदाहरण देता हूं, इसी को हम क्या कहते हैं, ईर्ष्या कहते हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति जिन्हें हम पसंद नहीं करते, अगर वो कोई अच्छा कार्य करें या उनकी उन्नति हो, तो उससे हमें क्या होने लगता है, ईर्ष्या होने लगती है। तो दृश्य सुंदर है, घटना जो हुई है वो अच्छी है, उसका परिणाम भी अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अहंकार के कारण से उस सुंदर दृश्य को देखते हुए, उस अच्छी घटना के विषय में सुनते हुए भी हम कई बार प्रसन्न नहीं होते, अप्रसन्न हो जाते हैं। तो ये अहंकार का कार्य है। और फिर इस दशा में ये ज्ञान को अपने जो अहंकार जिस प्रकार का अनुभव कर रहा है, उस प्रकार का अनुभव वो आत्मा को प्रेषित करता है। तो इस दृष्टि से हम अगर देखें तो इंद्रिय, उससे पहले विषय, विषय के बाद इंद्रिय, इंद्रिय के बाद मन, मन के बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद अहंकार, और अहंकार के बाद में आत्मा को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जैसे ये बीच के तीन टूल हैं, जिस प्रकार की इनकी वृत्ति होती है, उसी प्रकार से आत्मा को सुख अथवा दुख का अनुभव होता है। तो कई बार जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण दिया, ईर्ष्या के कारण से अहंकारवश हम अच्छी घटनाओं से भी प्रसन्न होने की बजाय दुखी हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार से होता है क्योंकि हमारे उस ज्ञान प्राप्त करने के बीच में ये तीन हमारे उपकरण कार्य कर रहे होते हैं। मान लीजिए अगर ये उपकरण ना होते, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, भौतिक जगत का एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि गन्ना जो खेत में उपजता है, हम में से लगभग सभी लोगों ने गन्ने का रसास्वादन किया है, डायरेक्ट हमने खेत से गन्ना खाया होगा, या बाजार में जो गन्ना कट करके खेत से आता है उसको हमने खाया होगा, उसका रस पिया होगा। और उसी गन्ने को जब मिल में भेजा जाता है चीनी बनने के लिए, तो वो नाना प्रकार की प्रक्रियाओं से होकर के गुजरता है, और फिर हमारे पास में चीनी आती है। तो क्या जो रस या जिस प्रकार का स्वाद हमको गन्ने से आता है, क्या हमें वैसा ही स्वाद चीनी से आता है? नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि बीच में जिन प्रोसेसेस से होकर के वो गुजरा है, उसका मूल तत्व भले ही वही हो, लेकिन उसके बावजूद भी उन प्रोसेसेस के कारण से उसका स्वरूप जो है वो बदल जाता है, उसके रस में, उसके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। इसी प्रकार से कपड़े की स्थिति हम देखें, जैसा कॉटन खेत में उगता है उसके पौधों के ऊपर, उसको फिर कताई, बुनाई और उसके बाद मशीनों के द्वारा उसकी जो खिंचाई होती है, और फिर खींच करके जो फाइन धागे तैयार होते हैं, उन महीन धागों के द्वारा जब कपड़ा बन करके तैयार होता है, तो उसका स्वरूप कॉटन से सर्वथा भिन्न होता है। कई बार तो ये पहचानने के लिए भी हमें एक्सपर्टाइज की जरूरत पड़ती है कि कॉटन का कपड़ा है या इसमें कुछ और भी मिक्स किया गया है। यानी इतना ज्यादा उसके स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है कि हम उसको कई बार पहचान भी नहीं पाते। तो कहने का अभिप्राय यह है, इसी प्रकार से
जो भी दृश्य का हम प्रत्यक्ष करते हैं, उस प्रत्यक्ष में अगर बीच में कोई प्रोसेस ना होता तो हर सुख वाले दृश्य से, किसी के भी सुख वाले दृश्य से हमें सुख मिलना चाहिए था, और किसी के भी दुख वाले दृश्य से हमको दुख मिलना चाहिए था। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि हमें कहीं पर सुख वाले दृश्य में भी दुख मिलता है और कहीं दुख वाले दृश्य में भी हमको सुख का अनुभव होता है। एक और उदाहरण आपको देता हूँ। रोड पर अक्सर बहुत सारे लोग जो ट्रेवल करते हैं, आप लोगों ने एक अनुभव किया होगा यात्रा करते समय कि जब आप किसी वाहन में बैठ करके और जा रहे होते हैं, भले वो वाहन आपका हो प्राइवेट, या फिर आप किसी बस में बैठे हों जो कि बहुत सारे लोगों के लिए कॉमन होता है, पब्लिक एसेट है, उसमें भी बैठ करके यात्रा कर रहे हो या रेल में बैठ करके यात्रा कर रहे हो, ऐसे समय पर अक्सर जब कोई गाड़ी आपको ओवरटेक करती है, तो ओवरटेक करती हुई गाड़ी के विषय में आपके मन में स्वाभाविक रूप से एक बात आती है, अरे ये हमें ओवरटेक करके चल गया, देखो कितनी तेज स्पीड से जा रहा है। वहां पर हम अपनी स्पीड को अपने आप स्वाभाविक रूप से कम मान करके, भले हम भी उसी जोन में चल रहे हों या स्पीड को लिमिट के ऊपर हम चल रहे हों, लेकिन फिर भी जब कोई हमें ओवरटेक करके जाता है तो हम उसके बारे में ऐसा अनायास सोचने लगते हैं कि देखो ये कितनी तेज स्पीड से जा रहा है, ये डेंजर जोन में जा रहा है, इसके साथ में कोई दुर्घटना हो सकती है। दूसरी बात कि जब हम सड़क पर जा रहे होते हैं और जाते समय हम जब किसी वाहन की दुर्घटना हुई देखते हैं और उसको हमने पहले न देखा हो, तो हमारे मन में एक स्वाभाविक रूप से मानवता के कारण से दुख आता है, अरे अरे इसका एक्सीडेंट हो गया, इसकी सहायता होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन कल्पना कीजिए कि आप जब ड्राइव करके जा रहे होते हैं और आपको कोई जुम से ओवरटेक करके जाता है और आगे जाके जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपके मन में सहसा विचार क्या आता है, मैंने तो पहले ही सोचा था कि डेंजर जोन में जा रहा है, बढ़िया हुआ अब इसकी अकल ठिकाने आएगी। यानी दृश्य दोनों दुख के हैं, लेकिन दोनों दृश्यों से आपके मन में या आपके अनुभव में आने वाली जो दो बातें हैं वो भिन्न भिन्न है। ये क्यों होता है? क्योंकि बीच में वहां पर आपका अहंकार है और उस अहंकार की क्षति हुई थी या उस अहंकार को ठेस लगी थी उस समय जब वो वाहन आपको ओवरटेक करके गया था। इसलिए उस अहंकार की संतुष्टि हो जाती है इस बात से कि अब तो ये मुझसे पीछे रह जाएगा, या उसकी गाड़ी खराब हो गई हो, या उसको कोई चोट लग गई हो, या उसकी टक्कर हो गई हो, तो वहां पर एक संतुष्टि का एहसास एक सामान्य मन की स्थिति में होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वहां पर उस दृश्य को देख करके आपका जो अहंकार है वो बीच में इस बात के लिए प्रेरित करता है और इसके कारण से आपको अलग अलग प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। अस्तु, तो ये जो हमारी ज्ञान की प्राप्त करने की प्रक्रिया है, इसमें ये हमारे जो कर्ण हैं, ये कर्ण वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। और जो व्यक्ति इन कर्णों के वशीभूत रहता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी स्वतंत्रता पूर्वक कार्यों को नहीं कर पाता। वो सदैव जैसे कोई व्यक्ति परवश हो या जिसे कहना चाहिए पराधीन हो, ऐसी ही स्थिति उस व्यक्ति की होती है कि वो पराधीनता का अनुभव करता है। स्वतंत्रता से जैसे उसे सुख और आनंद का अनुभव होना चाहिए, स्वतंत्रता से उसे जैसे अपने स्वरूप का दर्शन और अपने आप के छूटने का उपाय करने में स्वतंत्र होना चाहिए, वैसी स्थिति उसकी नहीं बन पाती। महर्षि दयानंद की अगर मैं बात करूं, महर्षि दयानंद इस बात को लिखते हैं कि स्वतंत्र कौन है, तो ऋषियों को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि स्वतंत्र वो है जिसके अधीन चार चीजें होती हैं। कौन कौन सी? पहला शरीर, दूसरा इंद्रियां, तीसरा प्राण और चौथा अंतःकरण। तो ये अंतःकरण जिसके अधीन नहीं है, जो इस अंतःकरण के अधीन है, वो व्यक्ति कभी भी सुखों को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सकता। या हम प्रकारांतर से कहें तो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है दुखों से छूट जाना, वो नहीं हो सकता। कारण क्या है कि जब आप किसी ऐसी गाड़ी में बैठे हैं जो ड्राइव करने वाला कोई अन्य व्यक्ति है, तो फिर वहां पर आप अपने हिसाब से उस गाड़ी को नहीं चला सकते। और हमारे ये जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार हैं, इसमें बुद्धि और अहंकार और विशेष रूप से मन का जो बाहरी स्वरूप है, ये इस बात के लिए
हमें प्रेरित करते हैं कि हम किस प्रकार से कार्यों को करें और किस प्रकार से कार्यों को न करें। लेकिन इन सब पूरे शरीर के बाह्य करणों को कंट्रोल करने वाला होते हुए भी ये जो मन है ये इस शरीर से सर्वथा भिन्न है। कई बार हम ये समझ बैठते हैं कि हमारा जो मन है वो शरीर का ही एक हिस्सा है, लेकिन वास्तव में ये शरीर का हिस्सा नहीं है। आधुनिक मनोविज्ञान जो है वो इस मन को और आत्मा को, बुद्धि, चित्त और अहंकार तो उनके कॉन्सेप्ट में ही नहीं है, लेकिन इस मन को भी व्याख्यायित करते समय वो इसलिए फेल हो जाते हैं या इसलिए वो इसको पूरी तरीके से व्याख्या इसकी नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो केवल मात्र जो भौतिक चीजें हैं उन्हीं पर निर्भर रहना चाहते हैं और उन्हीं के द्वारा इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ये बात निश्चित रूप से है कि मन शरीर के ऊपर प्रभाव डालता है, लेकिन फिर भी इस बात को भूल जाना नहीं चाहिए कि ये मन जो है वो शरीर से सर्वथा भिन्न सत्ता वाला है। ये मन अलग है, देहातिरिक्तम मनः। ये मन क्या है? देह से अतिरिक्त है, अलग है। कर्म का सिद्धांत जो है वो हमारे यहाँ माना जाता है, जिसमें पुनर्जन्म आदि में हम विश्वास रखते हैं। और पुनर्जन्म के सिद्धांत का जो परिणाम है वो क्या है? कर्म का सिद्धांत है। जिन कर्मों का फल इस जन्म में नहीं मिलता है, उन कर्मों के फल को भोगने के लिए जीवात्मा निरंतर जन्म जन्मांतर में अलग अलग शरीरों को धारण करता हुआ आगे बढ़ता रहता है। ये हमारे सिद्धांत जो पुनर्जन्म का है उसका हम मानते हैं। इससे ये बात क्लियर है कि जो अभुक्त कर्म है वो अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होते हैं, लेकिन वो किस रूप में कैरी फॉरवर्ड होंगे, किस रूप में वो आगे जाएंगे, तो वो इस अंतःकरण के साथ में, या जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उस सूक्ष्म शरीर के साथ में प्राण और अंतःकरण संलग्न होते हुए आत्मा के साथ संस्कार के रूप में उन कर्मों को लेकर के अगले जीवन में चले जाते हैं। तो वहां जब ये शरीर छूट गया, लेकिन फिर भी इसके अंदर इसके जो 4 विभाग हैं, उन 4 विभागों में से एक जो स्मरण का विभाग है, वो स्मरण, वो स्मृति और वो जिसमें संस्कार अंकित रहते हैं, वो संस्कार जब अगले जन्म में भी जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो सत्ता है मन की, ये सत्ता इससे शरीर से सर्वथा भिन्न है। और इसके साथ साथ ये केवल मात्र बाहरी शरीर से ही भिन्न नहीं है, ये हमारी आत्मा से भी भिन्न है, उससे भी जुड़ा हुआ नहीं है, उससे भी अलग इसकी सत्ता है। हमने अभी वैशेषिक दर्शन में भी पढ़ा था कि जो 9 द्रव्य गिनाए गए थे, उन 9 द्रव्यों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उसके बाद काल, दिशा, फिर मन और आत्मा, ये दोनों को अलग अलग द्रव्य गिना गया है। तो वहां से भी प्रमाणित होता है। लेकिन इसके साथ साथ मुक्ति में जब आत्मा सूक्ष्म शरीर का भी त्याग कर देता है, तो उस समय ये मन उसके साथ में संलग्न नहीं होता। तो अगर ये आत्मा का ही स्वरूप होता तो ये कभी भी उससे अलग नहीं हो सकता था, लेकिन वास्तव में शरीर की तरह आत्मा से भी इसकी सत्ता जो है वो पूरी तरह से अलग है। इंद्रियां, मन और मस्तिष्क आदि ये जो कुछ भी हैं, ये सब आत्मा के साधन है। जैसे हम लोग बहुत सारे कार्यों को करने के लिए, मैंने अभी आपको बतलाया, उपकरणों का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से आत्मा जब शरीर धारण करता है तो प्राण, मन या अंतःकरण और इंद्रियां और बाह्यकरण के रूप में ये स्थूल शरीर उसको उपकरण के रूप में मिलता है, जिनका उपयोग करता हुआ, जिनका प्रयोग करता हुआ वो अपने जीवन को जीता है और नाना प्रकार की जो सांसारिक भोग्य सामग्रियां हैं उनको कर्मानुसार भोगता हुआ वो अपने जो पूर्व जन्म में किए हुए कर्म हैं उन कर्मों को भोगता है। और इसी समय में मनुष्य के शरीर में आकर के उसको जो बुद्धि रूपी उपकरण मिला हुआ है और वेद राशि रूपी जो ज्ञान मिला हुआ है, उसके द्वारा वो अपने मुक्ति का उपाय भी कर सकता है। तो इसके लिए ये मन का काम जो संकल्प विकल्प का करना है, यदि मनुष्य संकल्प विकल्प की इस प्रक्रिया को देख सकता है तो स्पष्ट है कि जो देखने वाला है वो आत्मा इस मन से भिन्न है और मन का प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ता है या हमारे कार्यों में
भूमिका रहती है, उस बात से ये स्पष्ट होता है कि हमारा ये जो मन है ये शरीर से और आत्मा से दोनों से भिन्न एक स्वतंत्र सत्ता वाला है। अब इसमें हमें ये बात समझनी चाहिए आगे कि हमारा ये मन जो है इसकी स्थिति कहाँ है शरीर में, ये कहाँ रहता है। बहुत लोगों को इस विषय में संदेह होते हैं, डाउट होते हैं। वास्तव में जो मन की स्थिति है वो मन की स्थिति हाँ माता जी हृदय में है। हाँ, वो व्हाट्सएप पे नहीं, वो मुलुंड आर्य समाज में ऑनलाइन सत्संग चल रहा है। हाँ, तो अब ये हमारा मन रहता कहाँ है, शरीर में इसकी स्थिति कहाँ है। जैसे हमें मालूम है हमारे वक्ष में, छाती में हृदय रहता है, हमारे पेट के दाएं हिस्से में लीवर रहता है, पीठ की साइड में किडनी रहती है, लेफ्ट साइड में आमाशय रहता है, सिर में हमारे ब्रेन रहता है। ये सारी हमें जगह मालूम है, लेकिन हमारे शरीर में मन कहाँ रहता है इसको भी हमें जानना चाहिए। तभी हम इसकी वास्तविक स्थिति और उस स्थिति के अनुसार अपने जीवन में इसका ठीक उपयोग करने में और इसको वश में करने में समर्थ होंगे। मन की स्थिति है, हम प्रतिदिन एक मंत्र बोलते हैं, हृत प्रतिष्ठम यदजिरम जविष्ठम तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। हृत प्रतिष्ठम, हृत प्रतिष्ठम का मतलब जो हृदय में प्रतिष्ठित है। ये रोज बोलते हैं हम इस मंत्र को। तो मन कहाँ रहता है, हृदय में रहता है। लेकिन जानने वाली बात यह है कि हमारे शरीर के अंदर हृदय कितने हैं। तो हमारे शरीर के अंदर दो हृदय हैं। एक हृदय जिसके बारे में हम सब जानते हैं, जो हमारी छाती में उपस्थित है, उदर के ऊपर और ग्रीवा के गले के नीचे जो हिस्सा है, वहां पर एक फेफड़ों के बीच में यंत्र है जो फुफ्फुस, ये जो ब्लड को पंप करने का काम करता है और जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत ये हमारे खून को लेकर के उसको शुद्ध करके शरीर में बाहर भेजने का और बाहर पूरे शरीर से इकट्ठा करके फुफ्फुस में अर्थात हमारे फेफड़ों में भेज करके शुद्ध करने का कार्य करता रहता है। इसको हृदय कहा जाता है। इसको हृदय क्यों कहा जाता है ये हम समझ लें। इसमें 3 शब्द हैं और उनमें ह्री माने लेना और द माने देना। ये लेने और देने की अर्थात शरीर से खून को वापस लेना, फेफड़ों में भेजना, फेफड़ों से खून को लेना और शरीर में वापस भेजना, इस क्रिया को करते रहने के कारण से इस अंग का नाम क्या रखा गया, हृदय रखा गया। लेकिन एक दूसरा हृदय हमारे शरीर में है जो कि हमारे इस ब्रह्म स्थान में उपस्थित रहता है और ये जो हृदय है यहां पर मन का आवास है, यहां पर मन रहता है। ये इस वाले हृदय में नहीं रहता। ये हृदय तो केवल स्थूल एक अंग है जो कि हमारे शरीर में पंप का कार्य करता है, हमारे शरीर के ब्लड के सर्कुलेशन को बनाए रखने का कार्य करता है। ये हृदय केवल नाम से हृदय है, लेकिन वास्तव में जो हृदय जहां पर ये मन प्रतिष्ठित रहता है, जहां पर आत्मा प्रतिष्ठित रहता है, वो हृदय हमारा, जिसे हम ब्रह्म स्थान कहते हैं या जहां पर ब्रह्मरंध्र होता है, वहां पर स्थित रहता है। और इसी स्थान पर प्राण की भी स्थिति होती है। जो प्राण मृत्यु के समय आत्मा को लेकर के जाता है शरीर से, वो प्राण भी इसी स्थान में अवस्थित रहता है। तो हमारे शरीर में ये जो 2 हृदय हैं, इस दूसरे वाले हृदय में आत्मा और आत्मा के साथ प्राण का वास है। जैसे पुरुष की छाया सदा उसके साथ में रहती है, हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी प्रकाश युक्त स्थान में जाएंगे तो वहां पर हमारी छाया हमारे साथ साथ चलती है। वैसे ही प्राण भी आत्मा की छाया के रूप में उसके साथ में चलता है। जीवो प्राणी धारणात् ये उक्ति है। तो इसमें ये बतलाया गया है कि प्रत्येक जीवधारी जब शरीर धारण करता है तो शरीर धारण करने से पहले वो प्राण का धारण करता है। आत्मा पहले प्राण को धारण करेगा, तब उसकी संज्ञा जीव होगी और जीव की संज्ञा होने के बाद में वो शरीर का धारण करेगा। और मुक्ति पर्यंत, जन्म से लेकर के मृत्यु नहीं, मुक्ति पर्यंत, जब से जन्म का सिलसिला शुरू हुआ और जब तक आत्मा की मुक्ति नहीं हो जाती, तब तक ये सदैव उसके साथ में चलता रहता है। लेकिन
यही प्राण हमारे शरीर में भिन्न भिन्न स्थानों पर, मैंने पहले भी बतलाया, भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। और इसी के कारण से हमारे इस हृदय में रहता हुआ जो मन है, वो शरीर में होने वाली बहुत सारी जो गतिविधियां हैं, अंगों के द्वारा होने वाली जो बहुत सारी गतिविधियां हैं, या हमारे आत्मा के अनुकूल, आत्मा की इच्छानुसार जो देने वाले निर्देश हैं, उन निर्देशों को देने का कार्य जो है वो ये मन इस प्राण की सहायता से ही कर पाता है। अगर ये प्राण संयुक्त न हो तो फिर हम अगर अपना हाथ उठाना चाहते हैं तो चाहते हैं आत्मा, उसने मन को आदेश दिया और मन इंद्रिय को आदेश देता है हाथ को उठाने के लिए, लेकिन अगर इसमें प्राण का संचरण न हो तो मन के चाहते हुए भी, आत्मा के चाहते हुए भी हमारा हाथ उठ नहीं सकता है। तो ये जो शरीर की शक्ति है, उस शक्ति को संचरित करने का काम प्राण करता है। अस्तु, यहाँ हम प्राण के विषय को लेकर नहीं बैठे हैं, यहाँ पर हम मन की चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो मन है, ये मन जो है, अंतःकरण जो है, वो कहाँ पर रहता है? हमारे हृदय में रहता है। और आत्मा को जहां रहकर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, वह स्थान भी ये हमारा जो सिर में उपस्थित हृदय है, वही उसका स्थान है। और वहीं पर आत्मा को साक्षात्कार होता है परमात्मा का और स्वयं का। और इस गुहा के लिए, इस स्थान के लिए ये कहा गया है कि ऋतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टौ। ये कठ उपनिषद में प्रसंग आता है कि जिस गुहा में उपासक आत्मा और उपास्य ब्रह्म एक साथ रहते हैं, वो हृदय कौन सा है? ये जो सिर में रहने वाला हृदय, जहां पर अंतःकरण रहता है, वहीं पर उसका साक्षात्कार किया जाता है। श्री कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन को उपदेश करते समय ये बात कही है, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे तिष्ठति। ईश्वर जो है वो सब भूतों के, सब प्राणियों के हृदय में उपस्थित रहता है। तो वो हमारे शरीर का जो उत्कृष्ट भाग, जो ऊपरी भाग है, वो क्या है? सिर है। और सिर में उपस्थित जो हमारा हृदय है, उस हृदय में ही ये हमारे अंतःकरण की स्थिति होती है। और अंतःकरण की स्थिति जब हमें ये समझ में आ गया कि हमारे मस्तिष्क वाला जो हृदय है, या ऊपर जो सिर में बैठा हुआ हृदय है, उसमें जब इसकी स्थिति है, तो अब इसका हम उपयोग कैसे करें, इसके स्वरूप को हम कैसे समझें, ये हमें जानना बहुत आवश्यक है, ताकि हम ये निर्णय कर सकें कि इसका टूल हमें, इस टूल का हमें उपयोग कैसे करना है। क्योंकि हमने आरंभ में कहा था कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, और संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बंधन में पड़ना चाहता हो। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं, फिर दोहरा देता हूं, कि अगर आपको आपका मनपसंद महल जैसा, जो हर व्यक्ति के मन में एक इच्छा होती है जीवन में कि हम एक ऐसा सुंदर घर बनाएं जिसमें सब सुख सुविधाएं हो, महल जैसा जिसका आकार हो, और जितनी भी जीवन की सुविधाओं के रूप में पदार्थ होते हैं वो सब उसमें उपलब्ध हो, तो हमारा जीवन कितना अच्छा हो जाए। ऐसा ही एक घर आपको बना करके दे दिया जाए, और आपको उसमें प्रवेश करने के लिए ये भी अनुमति दे दी जाए कि आपको इसका कोई किराया नहीं भरना, आपको इसकी कोई EMI नहीं भरनी है, कोई कीमत आपको देनी नहीं है, ये घर आपके लिए है और आपको ही दिया जाता है। बस एक ही शर्त है, इस घर में एक बार प्रवेश करने के बाद में आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। जो कुछ आपको चाहिए वो घर के अंदर ही आपको दिया जाएगा, लेकिन आप इससे बाहर नहीं निकल सकेंगे। तो फिर आप उस सब सुविधाओं से युक्त घर को भी स्वीकार करने में हिचकिचाएंगे। बल्कि मैं तो कहता हूं कि 99% लोग तो उस घर को स्वीकार ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उस सब सुविधाओं से युक्त घर में जाने से भी ज्यादा प्रिय हमको हमारी स्वतंत्रता है, और इसलिए कोई भी व्यक्ति बंधन में नहीं रहना चाहता। सब लोग स्वतंत्रता की इच्छा करते हैं, और इसीलिए ऋषियों ने भी यही कहा है। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि वास्तव में हमारा जो जीवन लक्ष्य है वो तो स्वतंत्र होना ही है, मुक्त होना ही है। और किनसे मुक्त होना है? दुखों से। जो 3 प्रकार के दुख हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक,
तीनों प्रकार के दुख तब तक लगे रहते हैं जब तक कि हम मुक्त नहीं हो जाते। तो मुक्त होने के लिए हमारा साधन हमारे पास ही है, हमारा मन। उसके विषय में हम इसको आंतर इंद्रिय के रूप में किस प्रकार से देखते हैं, ये हमें समझना आवश्यक है। तो जहां पर ये शरीर की बाहरी इंद्रियां, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर इत्यादि, ये बाहर स्थित हैं, इसी प्रकार से हृदय प्रदेश में, अर्थात हमारे सिर में जो हृदय है, उस स्थान पर ये हमारा मन रहता है। आत्मा को अपने कर्म फल का उपभोग करने के लिए बाह्य जगत से संबंध रखना पड़ता है, क्योंकि जो विषय भोग आत्मा को अपने कर्म फल के रूप में करने हैं, उसके लिए उसको इस संसार पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। भोगेगा कहां से? संसार से भोगेगा। लेकिन अब यहाँ एक समस्या उत्पन्न क्या होती है? समस्या ये उत्पन्न होती है कि जितना भी बाहरी जगत है वो सब स्थूल है, भौतिक है, और जो आत्मा है वो कैसी है? अभौतिक है। अब इन दोनों को परस्पर कनेक्ट कौन करेगा? भौतिक का अभौतिक के साथ में जो कनेक्शन है वो किस प्रकार से स्थापित होगा, ये व्याख्या करना आधुनिक विज्ञान के वश की बात नहीं है। आधुनिक विज्ञान इसकी कभी भी सफल व्याख्या आज तक नहीं कर सका है, क्योंकि वो स्थूल जगत से आगे उनकी सोच का दायरा खत्म हो जाता है, वो जाते ही नहीं है उससे आगे। लेकिन ऋषि यहाँ पर जो आर्ष ऋषि हैं, वो इस बात का विवेचन करते हुए कहते हैं कि आत्मा के इस भौतिक जगत के साथ में संबंध को स्थापित करने के लिए, ताकि वो अपने किए हुए कर्मों का फल भोग सके, एक ऐसा टूल भगवान ने बनाया है जो स्वभाव से भौतिक है, लेकिन इतना सूक्ष्म है कि वो अभौतिक की तरह कार्य करता है। और वो क्या है? वो है हमारा ये अंतःकरण, हमारा मन। ये बना तो भौतिक तत्वों से, क्योंकि हम जानते हैं कि महत तत्व से अहंकार, अहंकार से और मन की स्थिति होती है, लेकिन ये भौतिक तो है, परंतु इतना सूक्ष्म है कि ये अभौतिक की तरह ही सूक्ष्मता से, यानी इसको बाहर से, बाहरी इंद्रियों की सहायता से आप इसको देख नहीं सकते हैं। शरीर को भले कोई चीर फाड़ दे, सिर का आप पोस्टमार्टम कर दें, इसको पूरा फाड़ दें, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें बुद्धि कहाँ रहती है, इसमें मन कहाँ रहता है, इसमें चित्त कहाँ रहता है, और इसमें अहंकार कहाँ रहता है, ये कभी भी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसको पता करने के लिए वो कोई भी भौतिक साधन काम नहीं करता है। तो स्वभाव से तो वो भौतिक है, लेकिन सूक्ष्मता के कारण से उसका जो व्यवहार है वो अभौतिक की तरह है। और यही वो टूल है जिसके द्वारा आत्मा इस संसार में रहते हुए पदार्थों का भोग करता है और अपने कर्म फल को प्राप्त करता है। अन्यथा मुझे आप बतलाइए, जिस आत्मा के विषय में हम सब ये बात जानते हैं कि नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः, न तो वो कट सकता है, न सूख सकता है, न जलाया जा सकता है, ना ही उसको भिगोया जा सकता है। जो ऐसा आत्मा है, उस आत्मा के ऊपर जब किसी भी बाहरी परिस्थिति का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, तो उस आत्मा को पाप कर्म के फल के रूप में कष्ट और पुण्य कर्म के फल के रूप में जो सुख परमात्मा को देना है, वो परमात्मा उस सुख को कैसे देता? तो अभौतिक होते हुए भी, सूक्ष्म होते हुए भी, न काटे जाने वाला, न नष्ट होने वाला होने के बावजूद भी आत्मा इस मन के द्वारा शरीर से संबद्ध होता हुआ इन भौतिक जगत के साधनों के माध्यम से नाना प्रकार के सुख और दुखों को अनुभव करता है। तो अब आप इसको समझ लीजिए कि ये मन कितनी बड़ी शक्ति है कि एक ओर जहां आत्मा को काटा पीटा नहीं जा सकता, लेकिन उसके बावजूद भी इस मन के माध्यम से परमात्मा ने इस आत्मा को बांध करके रखा है कि अगर तुमने कोई पाप कर्म किया है तो तुम्हें उसका परिणाम भोगना पड़ेगा, और उस परिणाम के भोगने के लिए ये मन ही सबसे बड़ा टूल है। तो ये केवल मात्र आत्मा का टूल नहीं है, ये परमात्मा का भी टूल है। और इसीलिए मन को परमात्मा का मंदिर भी कहा जाता है कि वो परमपिता परमेश्वर स्थापित भी इसी स्थान पर होता है, और इसी शक्ति के माध्यम से वो आत्मा को उसके कर्म फल का रसास्वादन भी कराता है। तो इसलिए
ये मन बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पावरफुल टूल है, और इसके द्वारा जो है हमारे जीवन की नाना प्रकार की गतिविधियों का संचालन होता है, हमारे पाप और पुण्य के फलों का अनुभव होता है, और इसी के द्वारा हम अपने जीवन को ठीक प्रकार से जीने में समर्थ हो पाते हैं। और वह मन जो है वो ज्ञान और क्रिया दोनों साधनों से युक्त है। इसमें क्रिया भी है और इसमें ज्ञान भी है। ज्ञान यानी जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन हैं, उन सेंसरी ऑर्गन से यही मन ज्ञान को ग्रहण करने वाला है, और हमारे जो फंक्शनल ऑर्गन हैं या जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, उन कर्मेंद्रियों के द्वारा यही मन कार्यों को सिद्ध कराने वाला है। तो हम जिस काम को अच्छा समझते हैं उस कार्य को करने के लिए हम अपने हाथों को आदेश देते हैं, जिस स्थान को हम अच्छा समझते हैं उस स्थान पर जाने के लिए हम अपने पैरों को आदेश देते हैं। तो ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानेंद्रियों से जो सुख प्राप्त होता है, उसके अनुसार ये मन ही फंक्शनल अर्थात कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करके और नाना प्रकार के कर्मों को करने के लिए प्रवृत्त होता है, कराने वाला है। और इसके साथ साथ इसकी तुलना देवता के रूप में भी की गई है, इसकी स्थिति देवता के रूप में बतलाई गई है। क्यों? क्योंकि समस्त इंद्रियों का कंट्रोल नियमन करने के कारण से ये उनका अधिष्ठाता देव है। मन के बिना, मैंने पहले भी आपको बतलाया हुआ है कि अगर मन किसी इंद्रिय से संयुक्त न हो तो उसके सामने उपस्थित विषय का भी ग्रहण आत्मा नहीं कर सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है, ये बहुत महत्वपूर्ण टूल है। लेकिन इसकी जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों के विषय में जानते हुए हमें यह भी जानना चाहिए कि ये एक समय में एक ही कार्य करता है। इतना शक्तिशाली है, इतनी तीव्र इसकी गति है। अभी यहां बैठा है, क्षण भर में कहीं विश्व के दूसरे कोने में पहुंच जाएगा, क्षण भर में परमात्मा के पास पहुंच जाएगा, क्षण भर में ये स्वर्ग आदि में पहुंच जाएगा, सूर्य आदि का चक्कर लगा के आ जाएगा, और क्षण भर में आपके सामने बहुत तीव्र गति वाला, बहुत तीव्र कार्यों को करने वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी इसके साथ में एक जो मर्यादा है वो जुड़ी हुई है, एक लिमिटेशन जुड़ी हुई है कि ये एक समय में एक विषय का ग्रहण करता है। और इसलिए इसको हम इसकी कमजोरी भी समझ सकते हैं और इसकी मजबूती भी समझ सकते हैं, इसकी स्ट्रेंथ भी समझ सकते हैं। किस दृष्टि से? कि जब ये एक समय में एक ही विषय का ग्रहण करता है तो हमें इसे कंट्रोल करना बहुत आसान है। कोई चीज जो सब तरफ भागती हो उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन जब एक समय में ये एक ही विषय को ग्रहण करता है तो फिर इसको वश में करना आसान है। अगर हमारी इच्छा हो पूरी तरह से, अगर हम चाहते हो कि हम अपने मन को कहाँ लगाना चाहते हैं, तो बहुत ही नियम पूर्वक कार्य करने से, थोड़े अभ्यास के द्वारा हम इसको वश में कर सकते हैं, और इसको हम अपने कंट्रोल में ला करके जिन चाहे विषयों, मन चाहे विषयों पर या जैसी हमारी अभीष्ट हो ऐसे विषयों में इसको हम संलग्न कर सकते हैं। और हमारी, जैसे मैंने बतलाया, समस्त इंद्रियों का देव होने के कारण से जब हम इस मन को संयमित कर लेते हैं तो हमारी इंद्रियों पर भी हमारा संयम हो जाता है। जैसे किसी थाने में दरोगा जी अगर आपके दोस्त हैं तो फिर आपको कोई परेशान करने वाला नहीं होगा, क्योंकि दरोगा उन सबका अधिकारी है, और जब अधिकारी आपके वश में आ गया तो फिर आपको किसी भी प्रकार से कोई परेशान नहीं कर सकता। तो हमारा जो शरीर है और उस शरीर में नाना प्रकार की जो इंद्रियां आदि हैं, इन इंद्रियों के भी साथ में जुड़े हुए जो सुख दुख आदि भाव हैं, इन भावों से भी आपको मुक्ति मिल जाती है यदि आप अपने मन को अपने वश में कर लेते हैं। तो ये मन की स्थिति के विषय में हमने समझा। इसी मन के साथ में जो अन्य जुड़े हुए हैं, जो जैसे हम बुद्धि की बात की हमने, इसी मन का एक विभाग है जो निश्चय करने का कार्य करता है, तो वो बुद्धि है। व्यवसायत्मिका बुद्धि जो निश्चय करती है या हमें निर्णय कराती है। तो जो कुछ भी ज्ञान हमने पहले प्राप्त किया है, उस प्राप्त किए हुए ज्ञान के आधार पर जो जानकारियां हमारे चित्त में स्मृति के रूप में अंकित हैं, उनको एनालाइज करके और जो सामने हमारे वातावरण उपस्थित है उस परिस्थिति को एनालाइज करके जो हमें निश्चयात्मक ज्ञान प्रदान करने वाला मन का हिस्सा है, उसको हम बुद्धि के रूप में जानते हैं।
चित्त जैसा कि मैंने आपको बतलाया स्मृतियों का केंद्र है, और उसमें हमारी जो संस्कार रूप में स्मृतियां हैं उन सब का वो केंद्र रहता है। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, कि संस्कार के रूप में जो कुछ भी ज्ञान हमने प्राप्त किया अपनी इंद्रियों के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, वो मन के द्वारा चित्त में सुरक्षित कर दिया जाता है। और अनुभव जो है वो अनुभव के अनुरूप अर्थ का स्मरण होना, जैसे मैंने कल भी आपको संकेत किया था कि अगर हमसे कोई ये पूछे कि आपने अब तक क्या क्या सीखा है, तो हम केवल मात्र 5 से 10% जो हमने अब तक जीवन में सीखा है वो बता पाएंगे। हमारे सामने वो तुरंत उपस्थित नहीं होगा, लेकिन जब हमारे सामने उससे संबंधित कोई विषय उपस्थित होता है तब निश्चित रूप से वो जो हमारा अनुभव उस समय हुआ था वो स्मृति के रूप में हमारे सामने आ जाता है। और अनुभव जन्य स्मृति इसी को कहते हैं। स्मरण होने के बाद में हम उसके विषय में सामने वाले को बता सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो हमने जीवन में अनुभव किए हैं, लेकिन वो हमारी स्मृति की परतों में दबे रहते हैं। जब वैसा विषय आकर के उपस्थित होता है तब उसका स्मरण हमको हो आता है, और उसके अनुसार हमारी जो बुद्धि है वो निश्चयात्मक निर्णय लेने में समर्थ होती है, और फिर मन के द्वारा हम उस कार्य को कर पाते हैं। सचेतना अवचेतना चेतन भेदात् तिस्रो वस्थाश्चित्तस्य, सचेतन, अवचेतन और अचेतन भेद से चित्त की 3 अवस्थाएं होती हैं। सचेतन जो अभी जैसे मैंने कहा 5 से 10% चीजें स्मृति पटल पर हमेशा रहेंगी। आपको कोई पूछे क्या क्या, तो आप उतना आप रिकॉल कर सकते हैं, इमीडिएटली रिकॉल कर सकते हैं। अवचेतन जो हमारे मस्तिष्क में हर समय हम सुनते हैं, इधर से उधर से देखते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस जिसको बोला जाता है उसका हिस्सा बनता चला जाता है। स्मृति के रूप में वो भी हमारे सामने रहता है। जब वैसा प्रसंग उपस्थित होता है तो वहां पर वो हमें स्मृति आ जाती है। और तीसरा एक अचेतन भी है। अचेतन हिस्सा कौन सा है कि जिन अनुभवों को प्राप्त किए हुए बहुत अधिक समय हो गया, तो वो संस्कार के रूप में हमारे चित्त में अंकित रहते हैं, लेकिन वो केवल और केवल मात्र इतनी जो उनकी स्मृति है वो निर्बल हो गई होती है या फेड हो गई होती है कि बहुत भीषण स्थिति आने पर ही हमें उन संस्कारों का ज्ञान हो पाता है। अथवा हमें ये भी कहना चाहिए, इस रूप में भी हम इसको कह सकते हैं कि परमात्मा की व्यवस्था से कर्म फलानुसार वो हमारी जो प्रवृत्तियां हैं वो जब हम जैसी परिस्थिति में जैसे जीवन में होते हैं उसके अनुसार ही वो परिस्थितियां अनुकूल होकर के उदार हो पाती हैं, और वो संस्कार उदार अवस्था में आकर के तब प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से ये मन की चेतन, अवचेतन और अचेतन, ये चित्त की 3 अवस्थाएं होती हैं। और इसके बाद जो चौथा अंतःकरण का भाग है वो अहम वृत्ति को अहंकारा, जिसकी अहम वृत्ति है वो अहंकार है। आत्मा सदा अपने लिए अहम पद का प्रयोग करता है। इस अवस्था में अंतःकरण में आत्मा का भान होता है। अभिमान यानी मैं की भावना का साधन होने से उसकी सज्जा अहंकार है। तो मन का जो हिस्सा आपको आपके एग्जिस्टेंस का एहसास दिलाता है वो हिस्सा अहंकार कहलाता है। तो ये मन बहुत ही शक्तिशाली है, और इस मन का ये विज्ञान है कि ये हमारे जीवन की समस्त गतिविधियों को कंट्रोल करके उसे जिस दिशा में हम चाहें वहां ले जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम इसके ऊपर ठीक प्रकार से सवार हों। हम जैसा कि मन बोलते हैं कि सुषारतिरश्वा मनुष्यान्यते भीषु वीरवा जनेव, कि हमारा ये जो सुषारथी है, हमारा जो मन है, ये हमारे रथ को अच्छी प्रकार से हाँक करके ले चले। तो अगर सारथी के बस में जो रथ पर बैठने वाला है वो हो गया तो फिर सारथी जहां चाहेगा वहां लेकर के चला जाएगा रथ को। लेकिन रथ का जो मालिक आत्मा है, अगर वो इस सारथी को अपने कंट्रोल में रखता है तो ये सारथी हमारे इस जीवन रूपी रथ को सदैव उत्तम दिशा में लेकर के जाता है। और जैसा कि मैंने जहां से आरंभ किया था कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, अगर हम इसको सही दिशा में लेकर के जाते हैं तो यही मन हमारे मुक्ति के द्वार तक हमको ले जाता है, और अगर हम इसे गलत दिशा में लेकर के चले जाते हैं तो यही बंधन की ओर हमें ले जाता है। तो आज हमने जो समझा है, समय अधिक हो रहा है, मैं इसी बात को संक्षेप में समराइज करते हुए आपको स्मरण फिर से दिला देता हूं कि ये हमारा जो मन है ये वास्तव में हमारा एक टूल है। ये हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं करना चाहिए,
हमारा नियंत्रण इसके ऊपर होना चाहिए। और इस मन के 4 विभाग हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जो कि हमारे जीवन की क्रियाओं को करने में हमें सहयोग करते हैं। मन का सीधा सीधा संबंध इंद्रियों से, ज्ञान को ग्रहण करने और कर्म को करने के लिए रहता है। बुद्धि निर्णय लेने का काम करती है, चित्त में स्मृतियां रहती हैं, और अहंकार आत्मा के जिस स्वरूप का हमें एहसास होता है, मन का वो हिस्सा अहंकार कहलाता है। और इसके द्वारा हम अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्मों को, श्रेष्ठ संकल्पों को धारण करते हुए सदैव उन्नति की ओर आगे जा सकते हैं। तो हम अपने इस मन को पहचानें, इसको अपने वश में लाएं। वश में लाने का उपाय मैंने योग दर्शन पढ़ाते समय आपको बताया था कि प्राणायाम और यम नियम के द्वारा इस मन को अभ्यास पूर्वक अपने वश में लाया जा सकता है। हम लोग अगर इसका अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा ये शक्तिशाली जो मन है वो हमारे हाथ में आ जाएगा। जैसे हमारे घर में गाड़ी तो रखी हो BMW, लेकिन हमें चलाना ना आता हो, तो उस सुंदर सुरक्षित गाड़ी से भी हम दुर्घटना कर सकते हैं। तो हमारा मन भी जो है ना, ये किसी बहुत लग्जरी कार से कम नहीं है, जिसमें बैठ करके हम अपनी यात्रा का, जीवन यात्रा का सुंदर प्रकार से आनंद लेके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम इसको ड्राइव करना सीखें और इसको भली प्रकार से अपने वश में रखते हुए अपनी इस जीवन यात्रा को जिएं। ये संक्षेप में मैंने मन के विषय में थोड़ी सी बात रखी, आशा है आप सबके लिए उपयोगी रही होगी। मैं यही कहकर वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।